सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, जॉन्डिस हो जाने के बाद तो कैसे क्या करना है ये लोग भली बात ही जानते हैं, ये भी जानते हैं कि जॉन्डिस सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ है। लेकिन मैं चाहूँगी कि आज आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जॉन्डिस के बेसिक सिम्टम्स क्या है जो अक्सर इग्नोर कर दिए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन उठाया है। और जॉन्डिस एक्चुअली एक बीमारी ना हो के ना बीमारी का लक्षण है। उदाहरण के लिए जैसे किसी को बुखार आ रहा है तो बुखार के बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना, जैसे डेंगू, मलेरिया, टीबी। तो जब तक हम बुखार की वजह नहीं जान पाएंगे हम उसका सही से उपचार नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरह से जो जॉन्डिस या जिसे हम बोलचाल की भाषा में पीलिया कहते हैं, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। और किसी भी उसके उपचार के लिए उसका कारण जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने कहा कि जॉन्डिस का देखिए सबसे मुख्य जो लक्षण है जिसको पेशेंट सबसे पहले पता कर पाएंगे या उनके रिलेटिव पता करते हैं, वो होता है आँखों का पीलापन आ जाना। ये सबसे ऐसा लक्षण है जो मिस नहीं हो पाता है। उसके अलावा देखिए जॉन्डिस से पहले कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो लिवर के सूजन के बारे में बता सकते हैं। जैसे पेशेंट को थकान महसूस होती है, भूख की कमी हो जाती है, बदन में दर्द हो सकता है। तो ये एक जॉन्डिस का ये एक नॉन स्पेसिफिक लक्षण भी हो सकता है। अब जो सबसे मुख्य बात है जिस पे मैं ज़ोर डालना चाहूँगा वो है बचाव। देखिए किसी भी बीमारी में हमेशा एक बात बोली जाती है, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर दैन क्योर। तो हम हमारा ये और आपका भी एक बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है कि हम बीमारी को होने से पहले रोक लें, तो वो सबसे अच्छा है मरीज़ के लिए भी और उनके परिजनों के लिए। तो हम अब जॉन्डिस क्यों होता है उसके कारणों पे हम बात करना चाहेंगे। तो देखिए जॉन्डिस या जिसको हेपेटाइटिस या लिवर में सूजन कहते हैं, उसके जो मुख्य कारण होते हैं उसमें सबसे जो मुख्य कारण है वो है अल्कोहल रिलेटेड हेपेटाइटिस जिसे कहते हैं। दूसरा मुख्य कारण है इन्फेक्शन, जिसे हमें इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस कहते हैं। इन्फेक्शन बैक्टीरियल, वायरल, फंगल बहुत सारे होते हैं, बट जो लिवर में जो इन्फेक्शन होता है वो वायरल हेपेटाइटिस वो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। और जैसे जैसे वायरस की डिस्कवरी हुई उसी हिसाब से उसका नामकरण किया गया। जैसे आप लोगों ने सुना होगा हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में फिर चर्चा करेंगे। एक तीसरा कॉमन है जिसके बारे में अभी तक उतनी जागरूकता नहीं आ पाई है, जिसको हम लोग ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस कहते हैं। हमारे बॉडी में जो एक इम्यून सिस्टम होता है जो हमारी बीमारियों से रक्षा करता है, कभी कभी ये इम्यून सिस्टम डिसरेगुलेटेड हो जाता है और ये बॉडी के खुद के अंगों पे जिसको कहते हैं बुरा प्रभाव डालने लगता है, जिसे हम ऑटो इम्यून बीमारियाँ कहते हैं। उसी बीमारियों में एक प्रकार है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। इसके बारे में भी लोगों में जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी बीमारी है जिसमें अगर हम बीमारी को सही समय पर डायग्नोस कर पाएँ तो उसका हम अच्छा उपचार दे सकते हैं। क्योंकि अगर इस बीमारी में मरीज़ हमारे पास कभी कभी लेटर स्टेज में आते हैं जब हम मरीज़ की उतनी सहायता नहीं कर पाते। उसके अलावा कुछ बीमारियां जिसे हम लोग मेटाबॉलिक डिजीज़ बोलते हैं, जैसे आपने एक नाम सुना होगा जो मेटाबॉलिक बीमारियों की वजह से होती हैं, जैसे फैटी लिवर डिजीज़ है, जिसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ अनकॉमन बीमारियां होती हैं, है ना, जिनमें बहुत बार डायग्नोसिस करने के बाद भी एक सही निष्कर्ष पे मरीज़ नहीं पहुंच पाते हैं। उनके बारे में भी जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ बीमारियां अनुवांशिक या जेनेटिक होती हैं। हाँ, एक बीमारी विल्सन डिजीज़ के बारे में आपने सुना होगा, हीमोक्रोमेटोसिस होती है। ये कुछ बीमारियां हैं। और इस समय मैं एक जो मुख्य जिसे बोलते हैं संदेश ये देना चाहूँगा कि हमारे पास कुछ जॉन्डिस की ऐसी बीमारियां हैं जिनको रोकथाम करने के लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। और ये ऐसी वैक्सीन है जो बहुत ही जिसे कहते हैं सेफ़ हैं। ये इतनी सेफ़ है कि आप गर्भवती महिलाओं को भी वो वैक्सीन बहुत ही मतलब सुविधा से दे सकते हैं। उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम है और वो वैक्सीन काफ़ी प्रभावकारी हैं। इसमें जो सबसे प्रमुख वैक्सीन है वो उसके बारे में मैं ज़ोर डालना चाहूँगा, जिसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन कहते हैं। इस वैक्सीन की वजह से हम लोगों ने बहुत सारी हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड बीमारियों को रोकने में सफलता पाई है। ये वैक्सीन बहुत ही सेफ़ है, सस्ती भी है और हर जगह उपलब्ध भी है ना। और इस वैक्सीन के 3 डोज होते हैं, तीनों डोज आपको कंप्लीट करने रहती हैं। अगर आप तीनों डोज ले लेते हैं तो इस बीमारी से आप 90 से 99% इस बीमारी से बच सकते हैं, सिर्फ एक सिंपल वैक्सीन के डोज से। उसके अलावा हमारे पास हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन अवेलेबल है। हेपेटाइटिस ए भी आपको पता होगा ज़्यादातर केसेस में सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, बट कुछ लोगों में ये अगर खास करके अगर ये
एडल्ट लोगों में होती हैं तो वो कभी कभी जानलेवा भी हो सकती हैं। हेपेटाइटिस ए के लिए भी हमारे पास बहुत ही प्रभावकारी वैक्सीन अवेलेबल है। हेपेटाइटिस सी और ई के लिए वैक्सीन की खोज अभी भी जारी है और हमें बहुत उम्मीद है कि अगर वो वैक्सीन आएंगी तो हम लिवर जनित बहुत सारी बीमारियों को समय से पहले ही रोक पाएंगे।